अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील भी हो रही हैं, समझ भी आनी चाहिए आप लोगों को। सबसे पहली बात तो इमरान रियाज़ की बाजियाबी के हवाले से जो केसेस हैं, जो केस है जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अमीन मोहम्मद भट्टी साहब के पास हुआ, उस पर गुफ्तगू करनी है। फिर चौधरी परवेज़ लाई के जो रिहाई के कॉन्टेक्स्ट में लाहौर हाई कोर्ट में समाअत, फिर तौहीन अदालत के केस की समाअत और बाकी जो हालात हैं उस पर गुफ्तगू करना मैं चाहूँगा आपके साथ। पहली तो बात है कि इमरान रियाज़ के हवाले से मैं बहुत से दोस्त अहबाब, मैं स्पेसेस में बात भी कही है और कई जगह ये बात होती रही, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता इमरान रियाज़ साहब रिहा नहीं हो। अब प्रोजेक्ट से मुराद क्या लेते हैं, कुछ लोग ही आसपास कहते हैं कि वो इमरान खान साहब जब तक अपना जेल वगैरह नहीं जाते, तो उस तरह की ये बातें होती रही हैं। और लेकिन ये भी एक हक़ाइक़ है कि इमरान रियाज़ ने अगर कोई जुर्म किया, अगर कोई ऐसी बात की थी, तो अब तक वो सामने आने जाने चाहिए। वो FIA की एक झूठी सी एक FIR सामने आई और बताया गया, अब उसमें वो गालिबन रिकवरी डाली जाएगी कि जनाब इमरान रियाज़ साहब को यहाँ से पकड़ लिया है। और अब बातों में मैं नहीं समझता कि कोई फैमिली या बाकी अब हम इन बातों की तरफ जाएं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह साबित हो गई हुई है कि इमरान रियाज़ बेगुनाह है। इमरान रियाज़ ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। अगर कोई जुर्म किया होता तो अब तक उसको ना किसी कोर्ट में पेश करते बाकायदा, यानी आप तारीखी तौर पर जैसे मैंने बता चुका हूँ, फराज शहजादी के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि वहाँ उनके मुलाजमीन के साथ जो कुछ किया वो रिकॉर्ड पे है। यानी 4-4, 5-5 महीने वो गिरफ्तार रखा, गैर कानूनी हिरासत में रखा और अल्टीमेटली जो है वो कोई केस बनाने की कोशिश की। अगर इतने कुछ सबूत थे तो वो चीज़ें सामने आनी चाहिए थी ना। वो बुशरा बीवी से भी इस मामले को जोड़ने की कोशिश की जाती रही और यानी गवाहान को कहा गया कि बाकायदा तुम ये बयान दो, बयानी अल्फी पर लिख के कि जनाब मेरे सामने ये ऐसा हुआ और उनके सामने कोई रिश्वत के पैसे, यानी को खुदारा बंदे ने कोई इल्ज़ाम लगाना है, यानी अब तो कोई बड़ा इल्ज़ाम लगाए, कोई मेट्रो ऑरेंज का प्रोजेक्ट किया, कोई पावर प्रोजेक्ट का किया, तो कुछ समझ भी आती है। लेकिन यहाँ चूँकि केस कोई नहीं बन रहा ना, तो केस बनने के लिए अब इमरान रियाज़ के केस में आज उनके वाले साहब वहाँ पेश हुए। उनके वाले साहब को किसी नामालूम नंबर से टेलीफोन आया और उन्होंने बताया कि बहुत जल्द इमरान रियाज़ आ जाएगा। और अब हम जो बात आप करते रहे हैं वो भी ये है कि ये मामला अदालतों में ही है। अदालत ने आज वो टाइम ज़्यादा मांगा था, लेकिन अदालत ने टाइम सिर्फ 13 सितंबर तक का टाइम दिया है कि 13 सितंबर तक वो रिपोर्ट सामने लेकर आएँ। तो मुझे उम्मीद है कि अगली डेट पर इमरान रियाज़ जो है वो आप लोगों के सामने होगा। कहा यही जाता रहा कि इस्लामाबाद में इमरान रियाज़ साहब को रखा था और केस कोई नहीं था, कुछ लाहौर का कुछ आसपास का कहते रहे, लेकिन अल्टीमेटली इस बात को जोड़ा इसी बात पे जा रहा था कि इमरान रियाज़ अगर बाहर होगा तो वो गुफ्तगू करेगा, वो बात करेगा। और इस वक्त ज़ुबानबंदी तो आपके सामने है, जहां इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया हो कि इमरान खान ने कोई बात नहीं करनी है और उसकी तस्वीर तशहीर पे एक तरह से पाबंदी लग चुकी हुई है, कोई ऑर्डर नहीं है। कैमरा ने भी वो उस ऑर्डर्स को सामने रखकर जिस तरह वायलेट करती रही हैं वो चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। बाकी मैं इस बात पे कोई कंट्रोवर्सीज की तरफ जाना नहीं चाहता। डिवाइड एंड रूल का एक प्रिंसिपल चल रहा है, वो चाहे पूरी दुनिया में है चाहे UK में है, हर जगह ये चल रहा है। जो अपने तय इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठा रहा है वो आवाज़ उठानी चाहिए। किसी को ऐसे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो इदारों के बारे में मिलाइन करता है। जब कोई ज़रूरत नहीं है ना इस सारे मामले को, आपका अपना एक जेन्युइन कॉज है और जेन्युइन कॉज बिल्कुल ठीक है। उस जेन्युइन कॉज को सामने रखकर ये सोचना एस्टैब्लिशमेंट को है। एस्टैब्लिशमेंट का रोल तब आप लोगों के सामने बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गया। आज जब ये आप ये प्रोग्राम लिख एयर हो जाएगा, उसके बाद हुसैन नहीं, मेरा जानता ख्याल है जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक उस वक्त मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मैंने बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें बता दी हैं। चलना कैसे है, 9 मई का वाक़या इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। जिस तरह भी हुआ है वो गिरफ्तार थे, लेकिन बातें आगे लेकर चलनी है। पहले ही बहुत बदनामी हो गई है, मुल्क की हालत क्या हो गई है। मैं तो मिसाल पाकिस्तान की बात आज से नहीं कर रहा, आपको पता मैं 6 जून से मैंने मिसाल पाकिस्तान की बात की हुई है और मेरा मकसद ये है कि इस मुल्क को आगे लेकर चलें। ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े या अपनी जगह है, लेकिन इस मुल्क में यहाँ तक लाने में ये 4 सियासी जमातों का हाथ है। अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर ये 7 अप्रैल को जब असेंबलियां तहलील करने वाला फैसला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट का माइंड बन गया हुआ था आगे इलेक्शन की तरफ चले जाएं, इलेक्शन कमीशन वहां आके कहने लगा कि 7 महीनों में हम इलेक्शन नहीं करा सकते। अगर सियासी जमातें वहां खड़ी हो जाती और वो कहती ठीक है जी असेंबली तहलील हो गई है, इलेक्शन करवाएं जाए, अगर वो इलेक्शन करवा लिए जाते तो ये मुल्क लात ना होते। इसी तरह पंजाब असेंबली के इलेक्शन अगर देखा जाए, अगर वो करवा दिए जाते और खैबर पख्तूनख्वा आ गए, तो ये जरूरत थी, ये जदोजहद की जरूरत ही कोई नहीं थी। ये जो लड़ाई जो हुई है, जो वाकई हुए हैं, उसके पीछे हमको समझना पड़ेगा कि अगर फैसले, अगर जमहूरी रवैया को सामने रख के फैसले कर दिए जाए होते तो ये हालात तो ना होते।
तो ये जो बातें अब सारी सामने आई हैं, इससे और क्या आपको अंदाजा हो रहा है? आपको समझ आ जाना चाहिए ना कि ये चीजें किस रविश पे जा रही हैं, किस डगर पे जा रही हैं। और ये अगर हम फिर भी ना समझ पाए तो फिर हमारी कोताहियां हैं। सियासी जमातों को इस मुल्क में जमहूरी रवैया अगर आगे पनपना है, आगे देना है, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा लें। ये भी मैंने कहा, मैंने तो बड़ी ज़्यादा वो वही लगे हुए हैं, वो पंजाबी में मैंने कहा वो लस्सी मैदानी रगड़ते रहो और क्या मिलेगा आपको यहाँ। और मैं ये बात आज से नहीं कह रहा, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि जनरल एमनेस्टी इसमें आनी है। यहाँ इदारों की इज्जत और तौकीर बहाल होना है और वो तभी आगे चलेगा, वरना तो दूरियां बहुत हो रही हैं। ये दूरियों को समेटना है। बैरूनी दुनिया भी जो जिस तरह की गुफ्तगू होती है, मैं गुफ्तगू नहीं सुन सकता, मैं कई दफ़ा गुफ्तगू नहीं कर। अब लिखें, कई दफ़ा ऐसा होता है जब एहतजाज पे कर रही हूँ, मैं कोई तकरीर कर रहा हूँ या शयान कोई अगर तकरीर कर रहा है और वहाँ कुछ लोग आके अगर नारे लगा दें। अगर मैं जब 9 मई को एवन फील्ड गया था तो मैं निकला तो कुछ लोगों ने आखिर नारे लगा दिए वहाँ पर। वो मैं हाउ कैन आई कंट्रोल? यूके में या इन जगहों पे आप लोगों को रोक नहीं सकते हैं, और क्राउड को अब आप पता ही कोई नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब लोग अगर कहीं गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अगर मिसाल के तौर पर मैंने किसी को रोका भी है तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या कुछ यहाँ होता है। तो इसलिए हर कोई अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। हमें रुकना है, हमें इकट्ठे होकर चलना है, इकट्ठे होकर चलें। जहाँ एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, यह हकीकत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। रोकना है। अब अगली जो बात है वो चौधरी परवेज लाई के हवाले से। चौधरी परवेज लाई की जो हेयरिंग है वो सारी कोर्ट के अंदर हुई है। आप समझ सकते हैं उस हेयरिंग के अंदर बहुत सी गुफ्तगू हुई है। एक जो बात है वो खदीजा शाह के हवाले से, वो मैं चाहूँगा वो बात कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 97 अफराद की जमानतों का मसला था, दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज हुआ। जो 9 मई को हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। अगर आप पहले मजम्मत करते तो अब तक जान छूट जाती है। जस्टिस आलिया ने कहा कि तो जनाब उसका कब्जा छुड़वाने गए थे वकील मुलजमान, आप एतराफ़ कर रहे हैं। अब यहाँ ये बात को समझिएगा कि बात किस तरफ है। माई लॉर्ड बाहर अंधेरा ही अंधेरा है, वकील हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है। ये खास तौर पर कहा गया जस्टिस जावेद गुराल साहब और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और जस्टिस जावेद गुराल साहब ने यह किया है। फराद शाह जो है जो वकील है स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उनका नून लीग से बड़ा गहरा ताल्लुक है, उन्होंने मुखालफत कर दी। नई दफात लगाई गई हैं, ज़्यादातर मुलजमान रिमांड पर हैं। और इसमें आपको पता है कि इससे पहले जो है यास्मीन राशिद वगैरह की वो जमानतें खारिज कर दी और कहा नीचे से जाया जाए। वो नीचे से मामला को फिर लेकर गए हैं। लेकिन ये यहाँ तक ये बात सिर्फ आप तक रखने का मकसद यह है कि हालात और वाक़यात आप लोगों को सामने आ जाना चाहिए। अब आखिरी जो बात है वो जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है, एक और जो है ना गिरफ्तार करने के खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है परवेज लाई की समाअत कल करेंगे दरखास्त की। इसमें जो नया मुकदमा आ गया था, अब लाहौर हाई कोर्ट में 2 ऑर्डर हुए हैं, एक मेन पटिशन में और एक तौहीन अदालत में। कोशिश करूंगा कि दोनों ऑर्डर जो है ना साथ साथ बैकग्राउंड पे चल जाएं। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद और आईजी को पेश करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रहू के पास केस है और आपको पता है ये अब यहाँ अदालत के रिमार्क से जो मेरे तक आए हैं, कल की डेवलपमेंट के बाद क्या कार्रवाई हुई अदालत। अब तो सिर्फ अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत रह गई है। परवेज लाई को गिरफ्तार करके अदालती हुक्म की तो जो है ना जी तौहीन की गई है, हुक्म अदुली की गई है। अदालत ने हुक्म दिया था कि परवेज लाई को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। यहाँ तो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, नजरबंदी का मामला। अब यहाँ जो बात अगली जो बात है जस्टिस मिर्ज़ा वकास हुसैन का नजरबंदी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पास गया, वहां से रिहाई का हुक्म हुआ और इसके बाद उन्हें FIR में गिरफ्तार कर लिया गया। अगली जो बात है यूरोप स्पेसिस में मैं कह चुका हूँ अगला क्या होना है। FIR के मामले पर अब दायराकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनता है। तौहीन अदालत का मामला यहाँ देखा जा सकता है। परवेज लाई की कस्टडी अदालत के पास थी, अदालती हुक्म को नजरअंदाज करके कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है वो पेश हुए और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी आज हाई कोर्ट को तलब कर रखा है। उनका कहना है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा हुआ है। अदालत के हुक्म पर हर सूरत अमल दरामद कराएंगे। अगर आपको अदालती हुक्म से कोई तहफ़्फ़ुज़ आता है तो आप इसे चैलेंज करें। इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को ये कहा गया, चीफ इस्लामाबाद को बता देते कि वो लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर इस अदालत से पहले का था, ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कहते हैं, और पेश होना चाहिए था। बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है। दरख्वास्त जो है
उनकी बाजियाबी के लिए वो गैर मौसर कर दी। गैर मौसर इसलिए, देखिए अगर टेक्निकल बात है कि वो चूंकि गिरफ्तार करके एक और केस के अंदर उनका रिमांड ले लिया और 2 दिन का रिमांड दे दिया, एक ऐसे मुकदमे में जो जहाँ ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोशाखाना वाला केस है ना इमरान खान का, उसके अंदर रिमांड दे दिया गया है। अब वो एक ऐसा केस है जहाँ चौधरी परवेज लाई है ही नहीं, चौधरी परवेज का दूर दूर तक उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप अंदाजा लगाए ना कि क्या हालात और वाकयात चल रहे हैं, क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, और वहां क्या हुआ, उसमें अब गिरफ्तारी डाल दी, रिमांड बनता नहीं है, वो रिमांड हो चुका हुआ है। ठीक है ना जी। और यहाँ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और अफसरान के लिए जो है ना अलहदा फाइल वो तैयार करने का कह दिया है। और पेश ना होने पर DPO अटक सुप्रीडेंट KM जेल अदालत में पेश हुए, शोकाज नोटिस का जवाब करने का हुक्म दिया है और वो इस पर अपना जवाब जो है वो दाखिल करेंगे। ये जो एक निज़ाम है, ये गैर मामूली हालात चल रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। एक आम आदमी, अब चौधरी परवेज लाई के साथ जो कुछ हुआ है ये अदालती तारीख में हमने नहीं देखा, हम बोखला ने नहीं देखा। और अगली जो बात है कि बहुत बड़ा कन्वेंशन लाहौर हाई कोर्ट में हुआ और वहाँ डिमांड किया गया, सिविल लिबर्टीज़ की बात की गई, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने के हवाले से बातें हुई, बहुत सी गुफ्तगू हुई हैं और उसके अंदर बहुत सी डिमांडें रखी गई हैं। वो तफसीलात मैं कोशिश करूंगा अगले प्रोग्राम में बता दूं आपको, लेकिन ये बता दूं कि उसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए लॉयर्स मूवमेंट शुरू करने के हवाले से और जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो वो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके तदारुक के लिए भी आवाज़ उठाइए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।